तो हेलो भाई लोग, कैसे सभी। स्वागत करते हैं आपका आप ही के अपने चैनल आर एक्स टेक में। सो गाइज, आज की वीडियो में हम जावास्क्रिप्ट पढ़ना चालू करेंगे। पिछले वीडियो में हमने जावास्क्रिप्ट का एक ब्रीफ इंट्रो देख लिया था कि जावास्क्रिप्ट होती क्या है, कैसे काम करती है। इस वीडियो से हम जानने वाले हैं कि जावास्क्रिप्ट के अंदर चीजें लिखनी कहाँ से चालू करनी है। ठीक है। तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और अगर आप लोग को वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलो, नेक्स्ट हमारा काम है जावास्क्रिप्ट के अंदर वेरिएबल्स जानना। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक ऐसा कंटेनर होता है जो जावास्क्रिप्ट के जितने भी एलिमेंट है, कोई भी डाटा है, कोई स्ट्रिंग है या कोई बूलियन है, इन सबको स्टोर करके रखता है। अब स्ट्रिंग, डाटा, बूलियन ये सब क्या होता है, ये हम आगे आने वाली वीडियोस में पढ़ेंगे। पर ऐसा समझ लीजिए कि कोई सी भी इंफॉर्मेशन को होल्ड करके हमारा एक वेरिएबल रखता है। अब एज नेम सजेस्ट, वेरिएबल मतलब होता है वो जिसकी वैल्यू बार बार बदलती रहे। तो आज हम इन्हीं के बारे में बात करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम आप लोग को पता होगा कि जावास्क्रिप्ट हमारी एक ऐसी लैंग्वेज है जो कि हमारी वेब डिजाइनिंग में काफी काम आती है। तो हम HTML की मदद से पढ़ेंगे जावास्क्रिप्ट, मतलब हम HTML के अंदर जावास्क्रिप्ट यूज करके देखेंगे। ठीक है। वैसे हम चाहें तो नोड जेएस का भी यूज करके सीधा जावास्क्रिप्ट चला सकते हैं, पर हम HTML में देखेंगे क्योंकि HTML CSS हमें अच्छे से आती है। तो इसी हिसाब से हम जावास्क्रिप्ट को भी पढ़ेंगे HTML के अंदर लगा के। ठीक है। तो यहाँ पर बॉडी टैग है। अब जावास्क्रिप्ट लिखने के दो तरीके होते हैं। सबसे पहला होता है कि मैं यहाँ पर एक लिंक बना दूं और यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट लगा दूं। ठीक है। लिंक मैं यहाँ पे अपनी स्क्रिप्ट कर सकता हूँ जैसे हम CSS में करते थे, और एक बहुत ही ज्यादा सिंपल तरीका होता है, सीधा आप बॉडी टैग में आए, स्क्रिप्ट लिखें और यहाँ पे अपनी जावास्क्रिप्ट लिखनी चालू कर दें। ठीक है। जावास्क्रिप्ट लिखने की बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट को लिखने का एक और तरीका होता है, जो कि होता है हमारा इंस्पेक्ट करके, जो यहाँ पे कंसोल आता है। यहाँ पे आप सीधा जावास्क्रिप्ट है तो आप सीधा ऐसे 2+2 कर दें तो आप लोग को पता सीधा आंसर मिलने चालू हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से भी आप जावास्क्रिप्ट लगा के देख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट कई जगह यूज होता है इसके अंदर। तो जा पढ़ना चालू करते हैं अब इसके बारे में। बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग हमने लगा दिया है। अब स्क्रिप्ट के अंदर हम चीजें लिखेंगे। जावास्क्रिप्ट लिखने की बात करते हैं तो जावास्क्रिप्ट को लिखने का एक और तरीका होता है, जो कि होता है हमारा इंस्पेक्ट करके, जो यहाँ पे कंसोल आता है। यहाँ पे आप सीधा जावास्क्रिप्ट है तो आप सीधा ऐसे 2+2 कर दें तो आप लोग को पता सीधा आंसर मिलने चालू हो जाएंगे। ठीक है। तो यहाँ से भी आप जावास्क्रिप्ट लगा के देख सकते हैं। तो जावास्क्रिप्ट कई जगह यूज होता है इसके अंदर। तो जा पढ़ना चालू करते हैं अब इसके बारे में। बॉडी के अंदर स्क्रिप्ट टैग हमने लगा दिया है। अब स्क्रिप्ट के अंदर हम चीजें लिखेंगे। तो सबसे पहली जो हम आज चीज पढ़ने वाले हैं वो होने वाला है हमारा वेरिएबल्स। वेरिएबल के अंदर आते हैं तीन तरीके के कीवर्ड। सबसे पहली चीज होती है वेर, दूसरी होती है हमारी लेट, और तीसरी होती है हमारी कॉन्स्ट। ठीक है। अब जैसे कि मैंने बता दिया कि वेरिएबल्स हमारे एक तरीके के कंटेनर होते हैं जो चीजों को स्टोर करने का काम करते हैं। तो अब वेरिएबल आप ऐसे नहीं बना सकते। वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल कुछ तरीके के लेटर्स होते हैं, जैसे अल्फाबेटिकल लेटर्स हो सकते हैं, और अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल लेटर्स का मिक्स भी होता है। तो वेरिएबल्स का नाम रखने के लिए कुछ ये रूल्स हैं जो बहुत ज्यादा स्पेसिफाइड रहते हैं। अगर आप इन्हीं रूल से बनाएं तो अच्छा रहता है। तो सबसे पहली चीज कि वेरिएबल केस सेंसिटिव रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं यहाँ पे एक वेरिएबल बनाता हूँ, वेरिएबल एक्स जो है, ठीक है, और मैं ये नहीं वेर, ठीक है, और मैं अगर यहाँ पे बनाता हूँ वेरिएबल एक्स, ठीक है, ये दोनों अलग वेरिएबल है तो ये केस सेंसिटिव लैंग्वेज है। ठीक है। तो इसलिए इसका ध्यान रखना। कैन ओनली बिगिन विद लेटर, अंडरस्कोर एंड डॉलर सिंबल। ये अगर आप किसी सिंबल से स्टार्ट करना चाहते हैं तो सिर्फ डॉलर सिंबल से या फिर ऐसे अंडरस्कोर सिंबल से, इन्हीं सारे सिंबल से यूज हो सकता है। अगर आप चाहें कि हम एट द रेट से चालू करें तो यहाँ पर एक एरर दे देगा, डिक्लेरेशन एरर। ठीक है, डिक्लेरेशन इसकी गलत हो जाएगी। तो नेक्स्ट चीज पे हम देखते हैं, इट कैन ओनली कंटेन लेटर्स, नंबर्स, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन। मैंने आप लोग को जैसे कि बता दिया। अ वेरिएबल कैन नॉट बी अ रिवर्स रिजर्व्ड कीवर्ड। मतलब जैसे मैंने आपको बताया कि ये इन तीन चीजों का यूज किया जाता है वेरिएबल डिक्लेयर करने के लिए। तो अब मैं वैसी चीजें जैसे वैर को ही एक वेरिएबल नहीं मान सकता। फॉर एग्जांपल वैर वैर कर दूं और फिर मैं इसके अंदर डिक्लेयर कर दूं तो ये चीज गलत हो जाएगी। ठीक है। वैर एक ऑलरेडी है, रिजर्व्ड कीवर्ड है, तो इसको मैं नहीं कर सकता। फॉर एग्जांपल लेट एक ऑलरेडी रिजर्व्ड कीवर्ड है। तो ऐसे मतलब अगर आपका प्रोग्राम चल भी जा रहा है
तो इसको नहीं करना चाहिए क्योंकि फ्यूचर में ये आपको एरर दे देगा। तो ये सब बातें हो गई वेरिएबल डिक्लेयर कैसे करते हैं। सो नेक्स्ट अब हम सीधा वेरिएबल डिक्लेयर करके देखते हैं कि वेरिएबल होता क्या है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर मैं आपको वेयर से बताना चालू करता हूँ। वेयर हमारा एक कीवर्ड है जो हमारा वेरिएबल डिक्लेयर में यूज होता है, मैं बता चुका हूँ। ठीक है, वेयर ए लिखूंगा तो हमारा अब यहाँ पे ए नाम की एक बॉक्स बन गया है। आप वेरिएबल को मतलब समझो एक बॉक्स बन गया है। ठीक है, अब इस ए के अंदर मैं कुछ भी डाल सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैं ए के अंदर डालना चाहूँ तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ आर एक्स वी टेक। ठीक है, आर एक्स वी टेक लिख दिया मैंने। अब मैं इसके अंदर डॉक्यूमेंट डॉट राइट कर दूंगा। सो यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट राइट एक कीवर्ड होता है जिससे हम चीजों को अपने पेज पर दिखा सकते हैं कि हम क्या लिखना चाह रहे हैं। मैं अब इसके अंदर जो होता है हमारा वेरिएबल आ सकता है। अगर मैं कुछ ऐसे ही लिख के दिखाना चाहूँ तो मैं ऐसे ही लिख के दिखा सकता हूँ। तो ये सब अब देखो मैं जो भी यहाँ पे लिख रहा हूँ यहाँ पे लाइव लोड हो रहा है, वो अपना रहा लाइव सर्वर की मदद से हो रहा है। तो यहाँ पर मैं ए लिखता हूँ। ठीक है, और ए इन दोनों कोलन्स के इन दोनों के अंदर नहीं लिखेंगे, कोट्स के अंदर सिर्फ ए लिखूंगा। तो अब मैंने ए के अंदर क्या वैल्यू डाली थी, आर एक्स टेक। देखिए यहाँ पे आर एक्स टेक लिखा आ गया। सो ये होता है हमारा वेर। तो ए हमारा एक बॉक्स था जिसके अंदर मैंने कोई सा भी वेरिएबल डाल दिया। तो ऐसे ही अब हम एक लेट के साथ बना के देखते हैं। ठीक है, अब इसमें जैसे हमने डाल दिया है अपना टेक्स्ट, तो अगले वाले में हम डाल देंगे अपनी कोई नंबर। ठीक है, लेट डाल दिया मैंने। अब नेक्स्ट हम कॉन्स्ट की बात करते हैं। कॉन्स्ट भी हमारा काफी इंपॉर्टेंट होता है। अब जरूरी नहीं है आप वेरिएबल पहले ऐसे डिक्लेयर करें उसके बाद यहाँ पे ये करें। आप सीधा लिख सकते हैं। जैसे पहली बात तो बार बार वेरिएबल का सेम नाम नहीं लेना चाहिए, अलग अलग नाम से आपको वेरिएबल्स बनाने चाहिए। ठीक है, मैं यहाँ पे सी ले ले रहा हूँ और मैं सीधा इसे डिक्लेयर कर दे रहा हूँ 3.14 इसकी कुछ वैल्यू है। ठीक है, यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट राइट बी, तो हमारा ए आ जाएगा, बी आ जाएगा, सी आ जाएगा। और हाँ, ये जो हमारा टर्मिनेटर होता है इसे लगाना बहुत ज्यादा जरूरी होता है जावास्क्रिप्ट के अंदर। मतलब हर लाइन के बाद इसे लिखना ही होता है। ठीक है, इसको चेंज कर देते हैं, इसके अंदर भी कोई टेक्स्ट लिख देते हैं इतनी। और इसको मैंने नहीं लिखा है डॉक्यूमेंट डॉट राइट, इसको भी हम लिख देते हैं। तो हमारी ये जो तीनों चीजें हैं ये हमारी आने लगी साथ साथ। ठीक है, अब जैसा आप लोग को पता है ये हमारी HTML है, तो इसके अंदर हम सीधा बी आर टैग भी लगा के अपनी नेक्स्ट लाइन पे आ सकते हैं। अगर आप ये सेमी कॉलन लगाना चाहते हैं, मतलब ये जो भी है टर्मिनेटर है, इसे लगाना चाहते हैं तो आपको हर लाइन के बाद लगाना है। अगर नहीं लगाना चाहते तो फिर किसी भी लाइन के बाद मत लगाना। ठीक है, ऐसा करना, नहीं तो आपका बार बार एरर थ्रो करेगा आपने लगाया नहीं लगाया। ओके, तो अब आप लोग के मन में डाउट आ रहा होगा, जब हम वेर से भी वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं, लेट से भी कर सकते हैं, कौन से भी कर सकते हैं, तो हम किसी एक से ही क्यों ना करें, हम बार बार मतलब उनसे ही क्यों करें। तो इन तीनों में बहुत ही ज्यादा माइन्यूट नहीं बोलूंगा, बहुत डिफरेंस होता है। एक एक करके समझते हैं वो डिफरेंस क्या है। सबसे पहले हम वेर की बात करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा वेर कीवर्ड कीवर्ड है। अब इसको मैं यहाँ पे ले लेता हूँ। वेर हमारा ए है और ए के अंदर मैंने वैल्यू दिया है। अब अगर मैं इसे हटा दूं और सीधा एक लाइन में लिख दूं वेर इज इक्वल्स टू आर एक्स टेक, और हमारा आर एक्स टेक प्रिंट होके आ रहा है। अगर मैं सेकंड लाइन में फिर से ए को डिक्लेयर करूं और इसके अंदर मैं सिर्फ टेक लिख दूं तो हमारा ए की दोबारा वैल्यू चेंज हो गई। और इवन मैंने जैसे इसका पहले दिया है, मैं दोबारा इसको असाइन ना करूं, सीधा ए को डिक्लेयर करके इसकी वैल्यू चेंज करना चाहूं तो सीधा ए की वैल्यू चेंज करने से भी हो जा रहा है। तो वैर जो होता है हम इसे दोबारा असाइन भी कर सकते हैं और दोबारा डिक्लेयर भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अपने लेट के ऊपर। लेट हमने मान लिया बी, तो अभी हम इतने पार्ट को कमेंट कर देते हैं ताकि हम अपना इसे आराम से देख पाए। ठीक है, लेट बी ले लिया मैंने। अब बी के अंदर फॉर एग्जांपल मैं वैल्यू रख देता हूँ 13। ठीक है, 13 वैल्यू है बी के अंदर, हमारे यहाँ पे 13 आराम से प्रिंट होके आ रहा है। तो अब अगर मैं चाहूँ तो लेट बी इज इक्वल्स टू 13 कर सकता हूँ। तो यहाँ पर एक एरर आएगा क्योंकि वैर में तो हो रहा था, अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ कैसे नहीं हो रहा है।
कैन नॉट बी रीडिक्लेयर, मतलब आप इसे दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते। ठीक है, ये एक ब्लॉक स्कोप्ड वेरिएबल है। अगर मैं यहाँ पे वापस बी लिखूं, मतलब दोबारा बी में कोई वैल्यू असाइन करना चाहूँ, इवन मैं 14 करके दिखाता हूँ आप लोग को। 14 यहाँ पर चल जाएगा। रिफ्रेश मारते हैं, देखिए 14 आ गया है यहाँ पर अगर मैं इसको लेट से दोबारा करना चाहूँ तो नहीं। तो ये हमारा रीडिक्लेरेशन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं अपने कॉन्स्ट की। कॉन्स्ट इज एन इम्पोर्टेंट वेरिएबल। ठीक है, कॉन्स्ट रखते हैं जैसे इस बार में इसका नाम कुछ पाई रख देता हूँ। ठीक है, और पाई की वैल्यू आप लोग को पता होगा 3.141592 6 ऐसे करके कुछ वैल्यू होती है पाई की। तो यहाँ पर पाई हो गया। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डॉक्यूमेंट डॉट राइट लिखने के बाद यहाँ पे पाई लिख देता हूँ। तो आप लोग देखें वैल्यू तो आ गई है। पर मान लो मेरे बाद इस प्रोग्राम को किसी ने चलाया और वो चाहता है कि मैं अब पाई की वैल्यू कर दूं चेंज। अब मैं पाई की वैल्यू 3.15 कर दूं, तो क्या ऐसा होगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। क्योंकि यहाँ पर आप अगर कंसोल में आके देखेंगे, टाइप एरर आ जाएगा। असाइनमेंट टू कांस्टेंट वेरिएबल, मतलब कांस्टेंट वेरिएबल को दोबारा असाइन नहीं कर सकते। अगर आप लोग HTML के अंदर कुछ भी मतलब HTML के अंदर ये लगाते हैं जावास्क्रिप्ट और उसके अंदर कोई भी एरर थ्रो करता है, तो आप यहाँ कंसोल में आके देख सकते हैं कि क्या एरर है, और आप यहाँ पे इसको इजिली रिजॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस यही था डिफरेंस हमारे लेट वेर कॉन्स्ट में। होप आप लोग को समझ में आया हो। अगर समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो के अंदर हम नेक्स्ट वाली में डेटा टाइप्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि डेटा टाइप्स भी इसके अंदर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्टर प्ले करते हैं। चलो तब तक के लिए गुड बाय।